नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अवधु न लक्षण हीना, फूलहि फलहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। जी हाँ मित्रों, राम राज की एक ऐसी अवधारणा जिसमें कोई दुखी नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, सबके पास पर्याप्त संसाधन है कि वो अपनी जिंदगी खुशहाल रूप से बिता सके। तो आज हम भारत सरकार की, केंद्र सरकार की एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजना के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। जी हाँ मित्रों, जो हमारे देश के 60 वर्ष से अधिक उम्र के हर नागरिक को, 60 वर्ष से उम्र के अधिक उम्र के हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है और निश्चित एक मासिक, त्रैमासिक, 6 मासिक या वार्षिक आय प्रदान करती है, जिससे ये वरिष्ठ नागरिक अपना जीवन पूरे सम्मान और पूरे अच्छे ढंग से, पूरे खुशहाल तरीके से खुशी खुशी बिता सकें। जी हाँ, एक ऐसी योजना जो कि 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करती है। जी हाँ, एक निश्चित पेंशन, एक निश्चित मासिक पेंशन, एक निश्चित त्रैमासिक पेंशन, एक निश्चित 6 मासिक पेंशन या एक निश्चित वार्षिक पेंशन। एक्चुअली इस पेंशन के संबंध में सुनिश्चित उस हितग्राही को, हमारे उस 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को सुनिश्चित करना होता है कि वह लाभ लेना चाहता है मासिक या त्रैमासिक या 6 मासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से वो पेंशन का लाभ लेना चाहता है मित्रों। जी हाँ मित्रों, भारत सरकार द्वारा ये योजना 2017 में प्रारंभ की गई और बड़े स्तर पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के हमारे वरिष्ठ नागरिकों द्वारा इस योजना का बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही जोरदार स्वागत किया गया। जी हाँ मित्रों, और ये योजना चूंकि तब बहुत कम समय के लिए प्रारंभ की गई थी, लेकिन इसका जो क्रेज था, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में क्रेज था, उसे देखते हुए इस योजना को लगातार बढ़ाना पड़ रहा है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये योजना अब लंबे समय तक नहीं है। जी हाँ, इस योजना की अवधि शीघ्र ही समाप्त होने वाली है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 मार्च 2023। जी हाँ, 31 मार्च, 31 मार्च 2023। जी हाँ, उसके बाद ये योजना बंद हो जाएगी। तो मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि यदि आपके परिवार में, यदि आपके पड़ोस में, यदि आपके मित्रों में, यदि आपके रिलेटिव्स में या आपके जान पहचान वालों में कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसी महिला हो जो इस योजना के माध्यम से एक निश्चित पेंशन प्राप्त करना चाहता है, तो कृपया उन्हें जरूर इस योजना के बारे में अवगत कराएं और थोड़ा सा पुण्य आप भी कमा लें। ये हर व्यक्ति का दायित्व है कि समाज के उस वृद्ध व्यक्ति को, उस वृद्ध महिला को, उस वृद्ध पुरुष को जिसने अपनी सारी जिंदगी इस समाज को बढ़ाने में, इस समाज को सुधारने में लगा दी है, तो थोड़ा सा हम भी उन लोगों के लिए ऐसा कुछ करें। अगर हमारी जानकारी में कोई ऐसी योजना आती है जो उन हमारे वरिष्ठ नागरिकों को लाभ प्रदान कर सकती है, तो हमारा ये दायित्व है कि हम उन वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ दिलवाएं। ये लाभ दिलवाने के लिए उन्हें जानकारी दें, उन्हें इसके संबंध में समझाएं। जी हाँ मित्रों, तो मैं इस पेंशन योजना की जो बात कर रहा था, उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एक निश्चित रकम आपको, उस व्यक्ति को जिसने इसके लिए अप्लाई किया है, एक निश्चित रकम न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह है और अधिकतम 9250 रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिलनी होती है। जी हां, अगर एक निश्चित रकम किसी हमारे वरिष्ठ नागरिक को प्रतिमाह मिल जाती है, तो आप समझिएगा कि उसे सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो जाती है और ऐसी स्थिति में वह पूरे सम्मान तथा सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। उसकी जो
आवश्यकताएं होती हैं, जो दवा की आवश्यकता होती है, जो खान पान की आवश्यकता होती है, वो उन्हें पूरी कर सकता है इस पेंशन के माध्यम से। तो ये पेंशन उस व्यक्ति को मिलेगी कैसे? जी हाँ, इस पेंशन के लिए एक आवेदन करना होता है। एक्चुअली ये योजना जो है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये योजना तो केंद्र सरकार की है, भारत सरकार की है, लेकिन इसे चलाता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारत सरकार की इस योजना को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित किया जाता है। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए मित्रों हम दो प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो यह है कि कोई जीवन बीमा एजेंट हो तो हम उससे संपर्क कर लें और सीधे किसी भी LIC की शाखा में जाकर हम एक फॉर्म के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं इस योजना के लिए। दूसरा तरीका यह है कि हम LIC की जो साइट है उस पे जाएं। LIC की साइट है lic.www.licindia.in। फिर से सुने, www.licindia.in। तो हम इस पे जाएंगे और इस पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें उससे अपने संबंध में पूरी जानकारी रजिस्ट्रेशन के लिए उसमें भरनी पड़ेगी और धीरे धीरे इसमें खुलता जाएगा। हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो आपको इसमें अपलोड करने पड़ेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आपका पैन कार्ड, जैसे आपका आधार कार्ड, जैसे आपके स्थायी पते का प्रमाण पत्र, जैसे आपका आयु प्रमाण पत्र, जैसे आपका इनकम टैक्स का प्रमाण पत्र, जैसे आपका फोटो या आपका मोबाइल नंबर। ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, और ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए भी इन आवेदनों की, इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। सो हम इनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब मित्रों, ये जो हमने बताया कि किसी को 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी, किसी को 9,250 रुपए पेंशन मिलेगी। जी हाँ मित्रों, तो इसके संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं कि एक्चुअली ये पेंशन की जो भिन्नता है, जो पेंशन 1,000 से लेकर 9,250 रुपए प्रति माह तक है, ये एक्चुअली उस हमारे वरिष्ठ नागरिक द्वारा भारत सरकार की इस योजना में किए गए निवेश के आधार पर यह भिन्नता है। जी हाँ मित्रों, इसमें किसी भी वरिष्ठ नागरिक को जिसकी उम्र 60 वर्ष हो गई हो, मतलब न्यूनतम उम्र 60 वर्ष चाहिए, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। आपकी उम्र कितनी भी हो सकती है, 60 वर्ष से ऊपर कितनी भी हो सकती है वरिष्ठ नागरिक की उम्र, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। एक बार फिर बताना चाहता हूं कि अप्लाई की लास्ट डेट है 31 मार्च 2023। जी हाँ, तो अब ये भिन्नता कैसे होती है पेंशन मिलने में? तो मित्रों, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, वय का मतलब है जिनकी कुछ उम्र हो गई हो और वय का मतलब है यहाँ वरिष्ठ नागरिक से। तो इसमें हमारे वरिष्ठ नागरिक को एक निश्चित रकम इस योजना में एक मुश्त डालनी होती है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रकम की भिन्नता के आधार पर जैसे जैसे रकम बढ़ती जाती है, निवेश की राशि जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसमें मिलने वाली पेंशन भी बढ़ती जाती है। जी हाँ मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक एक मुश्त, जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, एक मुश्त 1,62,162 रुपए इस योजना में एक मुश्त जमा कर देता है, तो उसे प्रतिमाह प्रतिमाह अगले महीने से ही प्रतिमाह 1,000 रुपए की पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अब इसी तरह से यदि कोई वरिष्ठ नागरिक एक साथ एक मुश्त इस प्रधानमंत्री वय योजना में 15 लाख रुपए एक मुश्त जमा करता है, 15 लाख रुपए की राशि एक मुश्त जमा करता है, तो उस वरिष्ठ नागरिक को अगले महीने से ही 9,250 रुपए की पेंशन प्रति माह मिलना
प्रारंभ हो जाती है। जी हाँ मित्रों, ये भिन्नता आपके द्वारा निवेश की गई राशि के आधार पर है। तो अगर हम 15 लाख वाली बात करते हैं या हम बात करते हैं 1,62,162 रुपए के निवेश की, तो मित्रों आप देखिए, थोड़ा सा समझिए, बहुत ही अच्छी योजना है। आप समझिएगा कि इससे कितना लाभ है। मतलब इसमें यह है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। देखो मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। आपने किसी भी हमारे वरिष्ठ सम्मानी नागरिक ने 1,62,162 रुपए जमा किया। अब आपको इससे 1,000 रुपए की पेंशन कितने समय तक मिलेगी? 10 साल तक मिलेगी। मतलब 1,62,000 हमने एक साथ जमा किया था और हमें 10 साल तक प्रति माह मिल रहे हैं 1,000 रुपए की पेंशन। मतलब हमारे टोटल महीने हुए 120 महीने। तो आप देखिएगा कि हमें 1,20,000 रुपए की तो पेंशन मिल जाएगी। और जब 10 साल जैसे ही पूरे हो जाएंगे हमारे निवेश के, तो हमें हमारा जो हमने निवेश किया था 1,62,000 रुपए का, वो पूरी रकम भी ज्यों की त्यों वापस मिल जाएगी। तो इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। यह हम बात करते हैं 15 लाख रुपए अगर किसी ने निवेश किए हैं तो उसे 9,250 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी। 9,250 रुपए की पेंशन अगर किसी व्यक्ति को 120 महीने तक मिलती है, तो मित्रों आप समझ लीजिएगा कि उसे 10 साल में 11,10,000 रुपए पेंशन के रूप में मिल जाएंगे। अब आपकी 10 साल की जैसे ही पेंशन की अवधि समाप्त होगी मित्रों, तो आपके द्वारा निवेश की गई पूरी 15 लाख रुपए की राशि भी उस वरिष्ठ जन को पूरी की पूरी वापस मिल जाएगी। मतलब आप देख लीजिएगा कि आपने 15 लाख रुपए निवेश किया। 15 लाख निवेश करने के बाद आपको 10 साल तक 9,250 रुपए की पेंशन हर महीने मिली। और जैसे ही 10 वर्ष की अवधि पूरी हुई, पेंशन आपकी खत्म हुई, तो आपके द्वारा निवेश की गई पूरी 15 लाख रुपए की राशि भी आपको वापस मिल गई। मित्रों तो ये बहुत अच्छी योजना है और मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं और आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि इस योजना में अपने परिवार के, अपने पड़ोस के, अपने रिश्तेदार के लोगों को इस योजना के बारे में जरूर बताएं, जिससे उनकी उम्र का ये दौर जो है, जो बड़े कष्टों में गुजरता है, जो हमारे वयस्क जनों को एक एक पैसे के लिए जिसमें मोहताज होना पड़ता है, तो उनका ये दौर बहुत ही सम्मानजनक और बहुत ही खुशहाल तरीके से बीते, ऐसी मेरी सोचना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस योजना में कुछ और भी फायदे हैं। जी हाँ मित्रों, इस योजना में और क्या क्या फायदे हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों एक तो ये है कि 10 साल तक इसका लाभ मिलना है। 60 साल से प्रारंभ हुआ और मिनिमम 10 साल मिलना है, तो 70 साल तक चला। या किसी ने 62 साल पे शुरू की है तो उसे 72 साल तक चला। किसी ने 65 साल पे अगर इस योजना में निवेश किया है तो वो 75 साल तक लेगा। तो ये तो हो गया। लेकिन माना कि अगर किसी ने 65 साल पे निवेश किया, अब 65 साल पे निवेश किया, 10 साल उसे पेंशन मिलनी थी, लेकिन उसे बीच में ही बुलावा आ गया। बीच में ही बुलावा आ गया दोस्तों, तो उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने परम पिता के बुलावे को कोई अमान्य तो नहीं कर सकता। परम पिता के पास तो सबको जाना है, तो उसे भी जाना पड़ेगा। तो माना कि उसे भी परमपिता के पास 10 साल की जो पेंशन मिल रही थी, उस अवधि के पहले ही ऊपर जाना पड़ता है। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में भी उसे जो पेंशन मिल गई वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद की जितनी भी उसे राशि बची हुई है, वो पूरी की पूरी, जिसे उसने अपना नॉमिनी नियुक्त किया है, वो पूरी राशि उसके नॉमिनी को प्राप्त हो जाएगी। मित्रों ये योजना बहुत अच्छी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने माना कि 15 लाख रुपए का निवेश इस प्रधानमंत्री वय योजना में कर दिया। अब आपको आवश्यकता पड़ी कि अरे मुझे तो 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो मित्रों इसमें लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध है।
जी हाँ मित्रों, लेकिन लोन लेने के लिए आपके निवेश के बाद कम से कम 3 वर्ष का समय व्यतीत होना बहुत आवश्यक है मित्रों। माना कि आपने निवेश किया 31 मार्च 2023 को, तो 31 मार्च से 23 से 31 मार्च 24, 31 मार्च 25 और 31 मार्च 26। 31 मार्च 2026 के बाद आप अपनी निवेश की गई राशि के 75% राशि तक लोन के रूप में इस योजना से ले सकते हैं। जी हाँ, जैसे आपने 15 लाख रुपए जो है निवेश किया था, तो इसका 75% आप लोन के रूप में ले सकते हैं। लेकिन मित्रों, अगर आप इस निवेश की गई राशि से लोन के रूप में पैसा निकालते हैं, तो इस पर आपको 10% ब्याज देना होगा, LIC को देना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जी हाँ मित्रों, इस तरीके से अच्छी है। दूसरा ये है कि जब आपने 15 लाख रुपए का निवेश किया, तो आपसे कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कोई कि ये 80C धारा के तहत, जो हमारी आय कर अधिनियम की धारा 80C है, उसके तहत इस पर आयकर में कटौती नहीं किया जाएगा मित्रों। एक अच्छी चीज और है कि इसमें GST नहीं लगता है। जी हाँ मित्रों, GST अप्लाई नहीं होता है इसमें, इस योजना में। ये भी एक बहुत अच्छा गुण है। हाँ मित्रों, मैं आपको ये और बताना चाहता हूं कि इस योजना में, प्रधानमंत्री वय योजना के तहत, अगर आप निवेश कर रहे हैं, अगर आपने ऑनलाइन निवेश किया है या आप ऑफलाइन निवेश कर रहे हैं, तो ऑनलाइन निवेश करने के 30 दिन तक यदि आपको ये योजना समझ में नहीं आती, आपको ये योजना अच्छी नहीं लगती, तो आप 30 दिन के अंदर इस योजना से अपने को बाहर कर सकते हैं और आपका 98% पैसा आपको वापस मिल जाएगा। या यदि आपने ऑफलाइन निवेश किया है, तो मित्रों 15 दिन तक का समय आपको मिलता है इस योजना के बारे में रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए। और अगर 15 दिन के अंदर आपको इस योजना के बारे में कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा महसूस नहीं होता, तो आप ऑफलाइन किए गए निवेश से भी 15 दिन के अंदर खुद को बाहर कर सकते हैं मित्रों, और आपको अपनी निवेश की गई राशि का 98% राशि आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन मित्रों, इस योजना में जो हमें ब्याज मिलता है, उस ब्याज में स्लैब की दर के अनुसार टैक्स जरूर देना होता है। लेकिन इन सब के बाद भी ये योजना निश्चित रूप से बहुत अच्छी है हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उन लोगों के लिए जो कभी जिन्हें पेंशन मिलती थी या जिनका अन्य कोई सहारा नहीं है, जिनके पास थोड़ी सी पूंजी रखी है और वो पूंजी घर पे रखे रखे खर्च करने से अच्छा है कि उस पूंजी को वो इस प्रधानमंत्री वय योजना में जमा करें और उससे एक निश्चित पेंशन प्रति माह प्राप्त करें, और जब 10 वर्ष हो जाए तो अपनी पूरी की पूरी रकम वापस प्राप्त करें। और तब तक अगर ये योजना चलती रही, तो पुनः आप इसी प्रधानमंत्री वय योजना में इसे वापस जमा करके फिर से आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ये एक छोटी सी जानकारी थी, ये एक छोटा सा सम्मान था, एक छोटा सा अर्पण था हमारा उन हमारे वरिष्ठ जनों के लिए, उन हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनकी छत्र छाया में हम बड़े हुए, जिनके मार्गदर्शन में आज हम यहाँ तक पहुंचे, और जिनके मार्गदर्शन में आज हम थोड़ा बहुत कुछ समाज के लिए कर पा रहे हैं। तो ये आपका भी दायित्व है कि वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के बारे में बताएं, जिससे कि उसका लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपको शुक्रिया, नमस्ते।